हेलो एंड वेलकम। इंग्लिश ग्रामर लेसन 32 में आज हम फिर से उन्हीं कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमने लेसन 31 में चर्चा की थी। मैं दोबारा आपको बता दूं कि इनको इंग्लिश में होमोनिम्स भी कहते हैं और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लगभग सभी में पूछे जाते हैं। जो राजस्थान में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये सिलेबस का पार्ट है और कई दूसरे एग्ज़ाम्स में भी स्टेट सर्विसेज के कई एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो बेटर है कि हम इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें, इनमें डिफरेंस क्या है ये सीख लें, तो ये 1 मार्क या 2 मार्क्स जो भी होते हैं आराम से हम सिक्योर कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले को आज फिर से जारी रखते हैं और आज कुछ नए वर्ड्स के साथ हम शुरू कर रहे हैं कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। पहला शब्द है आज का एनुअल, ANNUAL, एनुअल, वार्षिक। अनल, ANNUL, अनल, टू मेक वॉइड, अवैध घोषित करना। रिवॉर्ड, समथिंग नाइस गिवन टू समवन हु हैज़ डन वेल, हिंदी में कहते हैं पुरस्कार। और अवार्ड, AWARD, अवार्ड, इट्स अ फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ ए स्पेशल अचीवमेंट, किसी उपलब्धि की एक औपचारिक पहचान को अवार्ड कहते हैं। जैसे ओलंपिक विनर्स आर अवॉर्डेड मेडल्स। नेक्स्ट वर्ड, ऑल टुगेदर, ALL, ऑल टुगेदर, पीपल और थिंग्स दैट आर ट्रीटेड एज अ होल, हिंदी में कहते हैं सभी साथ साथ। इसी से मिलता जुलता शब्द है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। ये एडवर्ब है, इट इज़ एन एडवर्ब which means completely or totally. We need an altogether new approach to teaching. Next word, already, ALL, already. Everything is ready, सब कुछ तैयार है, ये है already का मतलब। लेकिन इसी से मिलता जुलता शब्द है already, 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 पहले से ही, to happen earlier than expected. All right, ALL, all right. आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ऑल राइट। 2 वर्ड्स हैं, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ करेक्ट, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है। ऑल राइट, इट्स अ वेरिएंट ऑफ ऑल राइट, ये ऑल राइट का ये एक दूसरा रूप है, ALRIGST। नेक्स्ट वर्ड, इमोरल, समथिंग अगेंस्ट द मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनैतिक, नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ हो। और अमोरल, AMORAL, इसका मतलब है समथिंग विच हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी और विच हैज़ नो कंसिडरेशन ऑफ मॉरल, जिसका न तो नैतिकता से संबंध हो या अनैतिकता से संबंध हो, वो अमोरल होता है। वो इज़ नाइदर मॉरल और नॉर अमोरल। तो वो अमोरल कहता है बिस जो समथिंग फ्री फ्रॉम मॉरल कंसिडरेशन है, तो वो नैतिक है और नहीं अनैतिक है। नेक्स्ट वर्ड, इल्यूजन, ILLUSION, illusion. Illusion is basically a subtle reference or hint. हिंदी में आप कह सकते हो सूक्ष्म संदर्भ। Illusion is a deception, mirage, मृग तृष्णा जिसको हम कहते हैं, भ्रम, मृग तृष्णा। Altar, a pedestal, usually religious, हिंदी में कहते हैं स्थल। Alter, ALTER, modify, परिवर्तित करना, परिवर्तन करना। Advice, ADVIC, is a noun, हिंदी है सलाह। और एडवाइज, ADVISE, इज अ वर्ब, सलाह देना। नेक्स्ट वर्ड, अश्योर, टू गिव अश्योरेंस, किसी को आश्वस्त करना या आश्वासन देना। एंश्योर, टू गारंटी स्पेसिफिक रिजल्ट, सुनिश्चित करना किसी बात को, हिंदी में कहते हैं सुनिश्चित करना। और इंश्योर होता है टू डू इंश्योरेंस ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी का बीमा करना इज टू इंश्योर। तो एश्योर जो है वो उसके साथ हमेशा नाउन लगेगा, आई अश्योर यू, ही अश्योर्ड मी, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड, ऑल्टरनेटली, या इसका इंडियन इंग्लिश में उच्चारण अल्टरनेटली भी कहते हैं। ऑल्टरनेटली, टेकिंग टर्न्स, इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में कहते हैं बारी बारी से। ऑल्टरनेटिवली मीन्स ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर। अगला वर्ड एमिएबल,
फ्रेंडली, गुड नेचर्ड, हिंदी में कहते हैं मिलनसार, एमिकेबल, पीसेबल, एक्सेप्टेबल टू ऑल, सर्वमान्य, अप्रेज, टू इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, अप्राइज, टू इन्फॉर्म और नोटिफाई, अवगत कराना, और अप्राइज किस बात में हमेशा रिफ्लेक्सिव लगता है, अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, ही अप्राइज्ड मी ऑफ द डेवलपमेंट्स, कंटिन्यूअल, रिपीटेड विद ब्रेक्स इन बिटवीन, रिपीटेड विद ब्रेक्स इन बिटवीन, अर्थात सतत किंतु अंतराल, लेकिन कंटिन्यूस में ब्रेक नहीं होता। कंटिन्यूस मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना बाधा के, सतत, निर्बाध जिसको अपन कहते हैं। मेडल, अ डेकोरेशन, अ बैज, और मेडल, MEDDLE, टू इंटरफेयर, टांग अड़ाना। मेटल, एन एलिमेंट ऑफ, एन अर्थ एलिमेंट, धातु जिसको कहते हैं। मेटल, MEDDLE, बोल्डनेस, ग्रिट, दमखम जिसको कहते हैं। फास्ट टाइम, लेजरली परस्यूट और हॉबी, हिंदी में कहते हैं शौक। जैसे म्यूजिक इज माई फास्ट टाइम। पास्ट टाइम, टू डिफरेंट वर्ड्स, दो अलग अलग शब्द है। समथिंग दैट शुड हैव हैपेंड और बीन डन बाय नाउ। अगला शब्द अडॉप्ट, टू एडजस्ट, समायोजन करना। अडेप्ट, टू स्किल जिसको कहते हैं, कौशल। और अडॉप्ट, एक्सेप्ट एज योर ओन, अपनाना। नेक्स्ट पढ़े असेंट, अपवर्ड मूवमेंट को असेंट कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। असेंट, ASSENT, मीन्स टू एग्री टू, सहमति। अस्यूम, ASSUME, अस्यूम मीन्स टू टेक फॉर ग्रांटेड विदाउट एविडेंस, बिना साक्ष्य के मान कर चलना। आई अज्यूम का मतलब मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं पर मैं मान के चलता हूँ। लेकिन प्रिज्यूम, टू बिलीव बेस्ड ऑन एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर मान के चलना। नेक्स्ट वर्ड प्रे, PRAY, प्रे, प्रार्थना, टू स्पीक टू अ डेटी। PREY, प्रे, अ विक्टिम, नाउन, ये नाउन है, हिंदी है शिकार। बेटेड, टू ट्रैप, जाल में फंसाना। और BATED, बेटेड, इसका मतलब रिड्यूस्ड, अबेटेड, कम करना, रोकना। बिलीफ इज ए नाउन जिसका मतलब है विश्वास, लेकिन बिलीव इज ए वर्ब जिसका हिंदी में अर्थ है विश्वास करना। बोल्डर, BOLDER, बोल्डर मीन्स ज़्यादा बोल्ड, मोर डेयरिंग, अधिक बहादुर। लेकिन बाउल्डर, BOULDER, बाउल्डर मीन्स अ लार्ज रॉक, बड़ी चट्टान। ब्रेथ इज ए नाउन मीनिंग द एयर पुल्ड इनटू द लंग्स, श्वास जो हम अंदर लेते हैं वो ब्रीथ। लेकिन ब्रीथ इज ए वर्ब, जस्ट ब्रीथ डीपली एंड काम डाउन, सांस लेना जिसको हिंदी में कहते हैं। ब्राइडल, रिलेटेड टू ब्राइड एंड हर वेडिंग, दुल्हन से संबंधित। ब्रिडल इज ए हॉल्टर और अ रेस्ट्रेंट, लगाम। कैनॉन, CANN, कैनॉन इज ए लार्ज माउंटेड गन, बड़ी बंदूक। बट कैनन ए प्रिंसिपल और ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जिनको हिंदी में कहते हैं। Canvas is cloth or fabric used in painting, कपड़ा। और canvas means to seek votes, वोट मांगना। Classic, of the finest quality, a prime example of a classic, a prime example of something is called classic। उदाहरण के लिए एक क्लासिक प्ले, एक क्लासिक सॉन्ग, हिंदी में कहते हैं उच्च गुणवत्ता वाला। क्लासिकल, इंग्लिश डेफिनेशन है, ट्रेडिशंस गोइंग बैक टू द एंशिएंट वैदिक, ग्रीक और रोमन, प्राचीन परंपरा से संबंधित। कोलैबोरेट, टू वर्क टुगेदर, मिलकर काम करना। कोरोबोरेट, टू सपोर्ट विद एविडेंस और प्रूव ट्रू, सही साबित करना। कोरोबोरेट, सही साबित करना। कॉम्प्लीमेंट, टू सप्लीमेंट और मेक कंप्लीट, पूरक या पूर्ण करना। कॉम्प्लीमेंट, टू प्रेज और कंग्रेचुलेट, तारीफ करना। कॉन्फिडेंट, अ ट्रस्टेड एडवाइजर, विश्वास पात्र। और कॉन्फिडेंट, सर्टन, सेल्फ अश्योर्ड, मतलब आत्मविश्वास से सरोबार होना, आत्मविश्वास से लबालब होना। कन्फॉर्म, इसका मतलब सिमिलर टू, स्थापित मानकों के अनुरूप। कन्फर्म, टू मेक श्योर और डबल चेक, पुष्टि करना। कोर्प्स, आप सही उच्चारण तो इसका है कोर, CORPS, कोर, बेसिकली
ये इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। और कॉर्प्स इज़ अ डेड बॉडी, शव हिंदी में कहते हैं। काउंसिल इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड टुगेदर टू मीट ऑन एन इशू, हिंदी में कहते हैं परिषद। काउंसिल इज़ एडवाइस, सलाह। और कॉन्स्यूल इज़ अ डिप्लोमैट अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, हिंदी में कहते हैं वाणिज्य दूत। क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल और रिलायबल, विश्वसनीय। क्रेडिटेबल मीन्स वर्दी ऑफ प्रेज और रेस्पेक्ट, सम्मान या प्रशंसा योग्य। क्राइटेरियन इज अ सिंगुलर, मीन्स इन हिंदी मानदंड। क्राइटेरिया इज प्लूरल, इन हिंदी मीन्स मानदंडों कह सकते हो आप। और लास्ट वर्ड आज का हम लेते हैं क्लोथ्स, CLOTHES, एंड क्लोथिंग। क्लोथ्स एंड क्लोथिंग, दे रेफर टू दीज थिंग्स यू वेयर, यानी कि शर्ट्स, पैंट, जो कपड़े आप पहनते हैं, सिले हुए कपड़े, वो कहलाते हैं क्लोथ्स या क्लोथिंग। लेकिन क्लॉथ इज़ द मटेरियल और द फैब्रिक विद विच द क्लोथ्स आर मेड, जिससे अब हम सिले हुए कपड़े बनते हैं, वो क्लोथ कहलाता है। अर्थात बिना सिला कपड़ा क्लॉथ और सिला हुआ क्लोथ्स। तो आज हम इस यूनिट में, इस लेसन में इतनी चर्चा करेंगे। एक और अगले इस पर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी कुछ जो शेष बच गए शब्द, उसकी वहाँ चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। गुड बाय।